हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो एक्सेल और डबल एक्सेल साइज के लिए फुल बाजू कार्डिगन को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 2 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बॉर्डर के बाद ये जो डिजाइन बनाया गया है, इस डिजाइन को एडजस्ट करना और बुनना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो बॉर्डर डिजाइन है, इसके लिए आप इसका पार्ट नंबर 1 देखिए, क्योंकि पार्ट नंबर 1 में मैंने इस बॉर्डर डिजाइन को बुनना बताया हुआ है। तो इस बॉर्डर डिजाइन को बनाने के लिए हमें 21 के मल्टीपल प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं। तो ये किसी भी प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ बॉर्डर में मैंने डाले हैं 130 फंदे। अब यहाँ पर मैंने ये 3 बॉर्डर डिजाइन इसके कंप्लीट किए हैं। 3 डिजाइन के बाद हमने अपना सेकंड डिजाइन इसमें अप्लाई किया है। तो ऊपर वाले डिजाइन को बनाने के लिए हमें 15 के मल्टीपल प्लस 9 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन इस तरह से एडजस्ट हो जाता है। 15 के मल्टीपल देखिए, 15 फंदे गिन लीजिए, फिर से 15, फिर से 15, फिर से 15, बार बार 15 15 यानी 15 15 फंदे गिनते जाइए और लास्ट में आपके 9 फंदे होने चाहिए। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर 130 फंदे हैं। जब हम बार बार 15 15 फंदे काउंट करते हैं तो लास्ट में हमारे 10 फंदे बच जाते हैं, क्योंकि 15 अट्ठे 120 और 10 फंदे एक्स्ट्रा बच गए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। या तो हम इस डिजाइन को बुनने के लिए एक फंदा कहीं पर भी बीच में से कम कर देंगे, या एक फंदा इसमें हम कहीं पर भी बढ़ा लेंगे। तो दोनों साइड पर फिर हमारे एक जैसे फंदे आ जाएंगे। अगर आप इसमें एक फंदा कम करते हो तो आपके पास ऊपर 129 फंदे बच जाएंगे। 129 फंदे में दोनों साइड पर हमारे 3 फंदे उल्टे आएंगे। लेकिन अगर आप एक फंदा इसमें बढ़ा लेते हो तो आपके पास हो जाएंगे 131 फंदे। 131 में 4 फंदे इधर उल्टे आ जाएंगे और 4 फंदे इधर उल्टे आ जाएंगे। बीच का बिल्कुल सेम तरीके से डिजाइन एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं कि ये डिजाइन हमारा कैसे बनाया गया है। ये डिजाइन हमारा सीधी साइड से शुरू होता है और 8 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। तो ये देखिए, इस डिजाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 39 यानी 39 फंदे। 15 दूनी 30 और उसमें 9 फंदे एक्स्ट्रा। अब जब आपका ये बॉर्डर डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा तब आप इसमें 2 बेसिक रो बनाइए। उस बेसिक रो को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार डिजाइन को बनाने के लिए हम ये 2 बेसिक रो बनाएंगे। तो जैसे ही बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा, सीधी साइड से जो आपकी बेसिक रो आएगी वो मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा रही हूँ। देखिए, पहला फंदा हमारा एज स्टिच है। अब आप धागा पीछे कीजिए और पूरी सिलाई को आप सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए, और लास्ट का जो मेरा एज स्टिच है इसे मैं उल्टा ही बना रही हूँ। अगर आप स्लिप करते हो तो सीधा बना लीजिए। पहली बेसिक रो हमने सीधी सीधी बना ली है और दूसरी बेसिक रो हमारी उल्टी साइड से बनेगी। इसको आप उल्टा उल्टा बना दीजिए। बॉर्डर के बाद ये जो 2 सिलाइयाँ हम बनाएंगे ये सिर्फ आपको एक बार बनानी है, उसके बाद ये डिजाइन में कहीं पर भी रिपीट नहीं होंगी। तो दूसरी सिलाई को भी मैं उल्टा बना देती हूँ। तो ये देखिए, ये दोनों बेसिक रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब डिजाइन की हमारी यहाँ से पहली सिलाई है। तो डिजाइन की पहली सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे बनाएंगे। पहला फंदा हमारा एज स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। उसके बाद देखिए 1 और ये 2, तो टोटल हमारे यहाँ पर 3 फंदे उल्टे आ गए। अब हम धागे को पीछे करेंगे और ये जो हमारी छोटी केबल है ये हमारी 3 फंदों पर बनेगी। तो देखिए 1 2 और ये 3, ये 3 फंदे जो हमने लिए, इसके जो बीच वाला फंदा है इसके यहाँ लास्ट वाले होल में देखिए 1 2 और ये जो बिल्कुल आपका यहाँ पर है इस होल में सिलाई डालिए और एक एक्स्ट्रा फंदा ऐसे बना लीजिए। इसको आप इतना लंबा रखिए और तीनों फंदों को अब सीधा बुनिए। 1 2 और ये 3। अब हम इन पे ऐसे अंगूठा लगाएंगे, जिस होल में से हमने ये एक्स्ट्रा फंदा बनाया उसी होल में दोबारा सिलाई डालेंगे। एक फंदा हम एक्स्ट्रा और लंबा बुनेंगे और इसको ऐसे देखिए 2 हमारे एक्स्ट्रा लंबे फंदे बन गए। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे।
धागा पीछे करेंगे। ये जो हमारी बड़ी केबल है ये 8 फंदों की है। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, 2 4 6 और ये 8 फंदों की केबल है। तो पहले हम इन 4 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, इन 2 को छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाले 2 फंदों में आगे की साइड से सिलाई डाल लेंगे, इन 2 को हम ऐसे उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर इन दोनों फंदों को हम डाल लेंगे। ये दोनों फंदे आप ऐसे डालिए। ये वाले जो 2 हैं इनको लाके इनके आगे हम कर देंगे। अब ये 4 फंदे सीधे 1 2 3 और ये 4। अब ये नेक्स्ट वाले 4 फंदे हम ट्विस्ट करेंगे, इन 2 को तो हम छोड़ देंगे और ये जो नेक्स्ट वाले 2 हैं इनमें हम बैक साइड से ऐसे सिलाई डाल लेंगे। अब इन अगले वाले 2 फंदों को उतार के और यहाँ पर हम पहले डाल लेंगे, इनको पीछे से लाएंगे और बीच में कर देंगे और चारों फंदों को अब हम सीधा बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब ये देखिए पहला फंदा हमारा एज स्टिच है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमारा ये 15 फंदे का डिजाइन बना है, 2 और 3 5 और 2 7 और ये 8 15। इसी डिजाइन को अब आप बार बार रिपीट कीजिए। तो ध्यान से देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2, धागा पीछे ले जाएंगे और 3 फंदे की केबल बनाएंगे। तो ये जो बीच वाला फंदा है 3 में से, इसके लास्ट होल में सिलाई डाल लेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा ऐसे लंबा सा बना लेंगे, 3 फंदे अब ये सीधे 1 2 और ये 3। अब जिस होल में से ये फंदा बनाया ऐसे अंगूठा रखेंगे, इसी होल में सिलाई डाल लेंगे, एक बार फिर से हम एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे और इसको लंबा रखेंगे, फिर हम धागा अपनी तरफ कर लेंगे और 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2, धागा पीछे। अब हमारी यहाँ पर 8 फंदे की केबल बनेगी। तो इन 2 फंदों को छोड़कर आगे से नेक्स्ट वाले 2 फंदे में सिलाई डाल लेंगे, इन 2 को हम ऐसे उतार लेंगे और बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे, इन दोनों फंदों को लाएंगे और इसके आगे हम कर देंगे। अब ये 4 फंदे सीधे 1 2 3 और ये 4। अब हमें नेक्स्ट वाले 4 फंदे ट्विस्ट करने हैं, इन 2 को छोड़ देंगे और इन 2 फंदे में बैक साइड से सिलाई डाल लेंगे, इन 2 को उतारेंगे और यहाँ इस सिलाई पर ले आएंगे, इन दोनों फंदों को पीछे से लाकर बीच में कर देंगे और अब चारों फंदे हम ये वाले भी सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये हमारे 3, इनको गिन के बनाइए और ये 4, क्योंकि ट्विस्ट करने पर थोड़े से फंदे खिंच जाते हैं। तो ये जो हमने दोबारा से 15 फंदे का डिजाइन बनाया, इसी को आप बार बार रिपीट करते जाइए। लास्ट में आपके देखिए 2 4 6 और ये 8 फंदे हैं। अब ये 2 फंदे हम यहाँ उल्टे बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे और ये 3 फंदे की केबल बनाएंगे, बीच वाले फंदे के लास्ट होल में सिलाई डालेंगे, एक एक्स्ट्रा लंबा फंदा बुनेंगे। अब ये 3 सीधे 1 2 और ये 3, यहाँ पर अंगूठा रखेंगे और जिसमें से पहला एक्स्ट्रा फंदा बनाया उसी छेद में सिलाई डाल लेंगे और एक बार हम और एक्स्ट्रा फंदा लंबा सा बुन लेंगे। लास्ट में अब हमारे 3 फंदे बच गए, 1 2 और ये 3 हमने उल्टे बुने। तो यहाँ पर हमारे डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट होती है। अब आज ये दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर, दूसरी सिलाई पर देखिए, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, 1 2 और ये 3। वैसे तो हमारी पूरी सिलाई उल्टी बुनी जाएगी, लेकिन जो हमारे एक्स्ट्रा फंदे बुने हुए उनको हम स्लिप करेंगे, बुनेंगे नहीं, ये आपको अलग से दिखेंगे लंबे से फंदे। इसको ऐसे उतारिए, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। अब इधर से भी इस एक्स्ट्रा लंबे फंदे को स्लिप कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर से हमारा ये एक्स्ट्रा लंबा फंदा आएगा, इसको हम स्लिप करेंगे, 3 फंदे बीच में उल्टे बुनेंगे
और फिर इस एक्स्ट्रा लंबे फंदे को हम उतार लेंगे, इसको बुनेंगे नहीं, स्लिप करेंगे। फिर से हमारे जो बीच में 12 फंदे आएंगे उनको हम उल्टा बुनेंगे और इनको उल्टा बुनने के बाद फिर से हमारा ये एक्स्ट्रा लंबा फंदा आएगा। इसकी आपको पहचान मिलेगी, ये बिल्कुल अलग से दिखेगा। इसको स्लिप कर लीजिए। फिर आप ये जो इसके बीच में 3 फंदे हैं इनको उल्टा बनाइए, फिर इस एक्स्ट्रा वाले को स्लिप कीजिए और लास्ट के 3 फंदे हमारे उल्टे। इसमें उल्टी साइड से सिलाइयाँ उल्टी ही बनाई जा रही हैं, बस जो हमारा फंदा एक्स्ट्रा था वही हमने स्लिप किया है। तो 2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। तीसरी सिलाई उल्टी सीधी साइड से। तो तीसरी सिलाई पर देखिए अब कैसे करेंगे। 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे। ये जो एक्स्ट्रा लंबा फंदा है इसको हम इस सिलाई पर ले लेंगे, इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे। अब ये जो लंबा फंदा है इस बुने हुए फंदे के ऊपर से हम पलट देंगे, तो जो फंदा हमारा बढ़ गया था वो वापस कम हो गया। बीच वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, ये फंदा और ये एक्स्ट्रा लंबे वाला। आगे से सिलाई डालेंगे और इन 2 का यहाँ एक फंदा बना देंगे। तो यहाँ हमारा ये डिजाइन देखिए इस तरह से बनेगा। अब धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, अब धागा पीछे और 8 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे ये हमारे उल्टे आएंगे। फिर धागा पीछे, ये एक्स्ट्रा लंबा फंदा इसको ऐसे उतार लेंगे। एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और इस लंबे वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। एक फंदा ये सीधा। अब ये फंदा और ये एक्स्ट्रा वाला लंबे वाला आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। फिर हमारे 2 फंदे उल्टे आएंगे। अब धागा पीछे करके 8 फंदे हम यहाँ सीधे बनाएंगे। बहुत ही आसान सा डिजाइन है, बहुत ही प्यारा लगता है बुनने के बाद। और ये देखिएगा 8 फंदे सीधे बनाने के बाद अब हम धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे। अब धागा पीछे इस केबल को कंप्लीट करेंगे तो एक्स्ट्रा लंबे फंदे को उतारेंगे। एक फंदा ये सीधा और इस लंबे वाले को इसके ऊपर से हम ऐसे गिरा देंगे। इसके ऊपर से ऐसे जब हम पलट देंगे तो डिजाइन हमारा ऐसे बनेगा। बीच वाला फंदा सीधा। उसके बाद देखिए ये एक फंदा और ये लंबे वाला आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक कर देंगे। लास्ट के हमारे 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे। तो ये हमारे डिजाइन की यहाँ पर तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइए इसकी चौथी सिलाई और उल्टी साइड पर। चौथी सिलाई उल्टी साइड से इसकी बिल्कुल पूरी उल्टी उल्टी बुनी जाएगी। तो इस तरह से धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुनते हुए आप इसकी 4th यानी चौथी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। अब आ जाइए इसकी 5वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 8 सिलाइयों में ये जो छोटी केबल है ये हमारी 2 बार बनती है और ये 1 बार ही बनती है। तो 5वीं सिलाई पर देखिएगा, पहला फंदा एज स्टिच है, 1 2 और ये 3 फंदे हमने उल्टे बनाए। अब धागा पीछे करेंगे। ये जो छोटी केबल है जैसे हमने पहली सिलाई पर इसको बनाया सेम अब हमारी ये 5वीं सिलाई पर बनेगी। तो यहाँ लास्ट वाले ऐसे छेद में सिलाई डाल लेंगे, एक फंदा हम एक्स्ट्रा ऐसे बुन लेंगे। इसमें से एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे, थोड़ा लंबा रखिएगा लूज, और फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब यहाँ पर अंगूठा रखेंगे, जहाँ से हमने सिलाई डाल के पहला फंदा बनाया उसी छेद में सिलाई डाल के हम दूसरा फंदा बनाएंगे और इसको भी लंबा रखेंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे, अब धागा पीछे और 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब एज स्टिच के बाद यहाँ तक हमारा 15 फंदे का डिजाइन, इसी को बार बार रिपीट करेंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, ये जो छोटी केबल है बीच वाले फंदे के लास्ट होल में सिलाई डालेंगे, एक फंदा एक्स्ट्रा बुन लेंगे, 3 फंदे अब हम ये सीधे बनाएंगे। अब यहाँ अंगूठा रखेंगे, उसी छेद में सिलाई डालेंगे, एक फंदा हम और एक्स्ट्रा बना लेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे
और 2 फंदे ये उल्टे। अब धागा पीछे और 8 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर हमारे 2 फंदे उल्टे आएंगे, धागा पीछे। अब हमें छोटी केबल बनानी है, तो तीसरे फंदे के बीच वाले लास्ट होल में सिलाई डाल के 1 फंदा एक्स्ट्रा बुनेंगे। फिर हमारे 3 फंदे ये सीधे, यहाँ पर अंगूठा रखेंगे, उसी छेद में सिलाई डालेंगे और 1 फंदा हम और बना लेंगे और लास्ट के 3 फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे डिजाइन की 5 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। छठी सिलाई उल्टी साइड पर, सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी, लेकिन जो हमारी छोटी केबल पर एक्स्ट्रा फंदे बनाए हैं उनको हम स्लिप करेंगे। तो 3 उल्टे बुनने के बाद 1 फंदा स्लिप किया और अब ये 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर इस एक्स्ट्रा वाले फंदे को स्लिप करेंगे। अब बीच में हमारे 12 फंदे आएंगे, इनको हम उल्टा बुनेंगे। 12 फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर से हमारा ये एक्स्ट्रा लंबा फंदा आएगा, इसको स्लिप कर देंगे। फिर 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर एक्स्ट्रा लंबे फंदे को स्लिप करेंगे। फिर से हमें 12 फंदे इसमें उल्टे बनाने हैं। उसके बाद फिर हमारा जो एक्स्ट्रा लंबा फंदा आएगा उसको हम स्लिप करेंगे। बहुत ही आसान सा डिजाइन है, जो न्यू बिगिनर्स हैं वो भी इसे आसानी से बना सकती हैं। देखिए ये हमने स्लिप किया, इसकी बिल्कुल अलग से पहचान आपको मिल जाएगी। अगर आप फंदों को गिनकर भी नहीं बनाओगे तो भी ये आपको अलग ही दिखेगा। तो यहाँ पर हमारे डिजाइन की छठी सिलाई कंप्लीट हो गई। 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 7वीं सिलाई हमारी देखिएगा, इसकी 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे। इस फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे जो हमारा एक्स्ट्रा लंबा है। अब ये जो फंदा है इसको सीधा बुनेंगे और इस लंबे वाले फंदे को इसके ऊपर से पलट देंगे। बीच वाला फंदा सीधा और ये आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे, बिल्कुल तीसरी सिलाई के जैसे ही बनेगी। 2 फंदे ये उल्टे। अब धागा पीछे करके हम 8 फंदे ये सीधे बनाएंगे। 8 सीधे बुनने के बाद धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे। अब यहाँ फिर से हमारी केबल आ गई। इस लंबे वाले को ऐसे उतारिए, 1 फंदा ये सीधा बनाइए, इस एक्स्ट्रा वाले को इसके ऊपर से ऐसे पलट दीजिए। आगे से ये हमारा 1 फंदा आ गया, इसको सीधा बुन लेंगे। अब ये 1 सीधा और 1 एक्स्ट्रा वाला, आगे से सिलाई डालिए और 2 का 1 कर दीजिए, तो हमारे फंदे वापस कम हो जाते हैं। फिर 2 फंदे हमारे उल्टे, धागा पीछे, 8 सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, इस फंदे को ऐसे स्लिप कीजिए, 1 फंदा सीधा बनाकर इसको इसके ऊपर से पलट दीजिए। फिर 1 फंदा सीधा, आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 कर देंगे और लास्ट में आपके 3 फंदे उल्टे आएंगे। तो यहाँ पर हमारे डिजाइन की 7 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 8वीं सिलाई उल्टी साइड से, धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को अब आप उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए 8वीं सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बना लिया। तो 8 सिलाइयों में हमारा ये डिजाइन ओवर हो जाता है। अब ये जो 8 सिलाइयाँ हमने बनाई, इन्हीं को बार बार रिपीट करती जाना है। तो मैं आपको नेक्स्ट बार की थोड़ी सी स्टार्टिंग बता देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग है। पहले वाले हमारे ये 3 फंदे यहाँ पर उल्टे आ जाएंगे, जिसमें से पहला फंदा हमारा एज स्टिच है 2 डिजाइन के। अब हम धागा पीछे करेंगे और ये हमारी जो केबल है 3 फंदे की, बीच वाले फंदे के ऐसे लास्ट होल में सिलाई डालेंगे, 1 एक्स्ट्रा फंदा ऐसे बना लेंगे। फिर हम ये 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। यहाँ पर अंगूठा रखेंगे, इसी छेद में सिलाई डाल लेंगे और 1 फंदा हम एक्स्ट्रा और बना लेंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे ये उल्टे, धागा पीछे करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पहली सिलाई पर फंदों को ट्विस्ट किया, अब नेक्स्ट बार यहाँ डिजाइन बन रहा है तो फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे। तो 2 फंदों को छोड़ के नेक्स्ट वाले 2 फंदों में आगे से ऐसे सिलाई डालिए,
इन दो को उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर हम दोनों को डाल देंगे। अब ये 2 फंदे हैं, इनको हम इनके आगे ले आएंगे और ये 4 फंदे अब सीधे 1 2 3 और ये 4, 8 फंदे की केबल है, 4 फंदों को ट्विस्ट कर दिया। अब 4 को करेंगे, इन 2 को छोड़ देंगे, बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डाल लेंगे, इन 2 को उतारेंगे और यहाँ डाल देंगे, पीछे से 2 फंदों को लाएंगे और हम इनके आगे कर देंगे। ये 4 फंदे भी अब हमारे सीधे बुने जाएंगे। तो ये देखिए, ये इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो गई है। सेम डिजाइन को अब आप आगे आगे रिपीट करते जाइए। जैसे ये 8 सिलाइयाँ बनाई, सेम आगे आपकी बनती चली जाएगी। जब आप बार बार इन्हीं 8-8 सिलाइयों को रिपीट करेंगे तो आपका इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए, ताकि जो कोई भी इस सुंदर से डिज़ाइन के साथ एक्सेल और डबल एक्सेल साइज कार्डिगन को बुनना चाहते हो तो वो मेरे साथ साथ इसको पूरा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसमें मुड्ढे की घटाई करना और डिज़ाइन को एडजस्ट करना बताऊंगी।